गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कर रहे हैं हम लोग। आज उसमें जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। देखिए, दो चीजें हो सकती है, उसको वन बाय वन हम लोग पहले टॉपिकली डिस्कस करते हैं, फिर इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड पे आपको लेके चलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक बार कंफर्म करें स्क्रीन दिखना शुरू हुआ। यस सर। चलिए, अगर हम बात करें जो डिवेंचर्स का हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम डिवेंचर्स के रिडेम्पशन के बारे में फोकस कर रहे हैं, राइट। तो डिवेंचर्स जो है, अगर इसको रिडीम करना है, ये कभी ना कभी पहले इशू हुआ होगा, राइट। इशू हुआ होगा, तब जाके एक टेन्योर के बाद 4 साल 5 साल के बाद इसकी हम रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं, राइट। रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज दैट अगर मेरा इशू का टर्म जो है वो 2015 में था, राइट, लेकिन हमारा रिडेम्पशन जो है 2022 में हो रहा है, ठीक है। अब ये जो इशू हुआ होगा वो 3 कैटेगरी में हुआ होगा। या तो इशू आपने किया होगा पार पे, राइट, या तो इशू किया होगा आपने प्रीमियम पे, या तो इशू किया होगा डिस्काउंट पे। बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार पे अगर इशू किया है तो कोई लॉस नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर्स है, 100 रुपया में इशू हुआ, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम बात करें प्रीमियम का, तो 100 का जो डिवेंचर्स है वो इशू हुआ है, अभी इशू की बात कर रहे हैं हम, रिडेम्पशन की बात ही नहीं कर रहे। 100 का जो डिवेंचर्स है वो 110 में हुआ होगा, यानी कि 10 रुपीज क्या है मेरा प्रीमियम, कैपिटल प्रॉफिट था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। थर्ड सिचुएशन, अगर हम बात करें कि 100 का डिवेंचर्स जो है वो इशू हुआ 90 में, क्योंकि डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, तो ये है लॉस 10 रुपीज का, राइट। अब ये लॉस कब क्रिएट हुआ? 2015 में ही, राइट। लेकिन जब डिवेंचर्स इशू होता है उसी टाइम ये टर्म डिसाइड कर दिया जाता है कि इसको जो रिडेम्पशंस करना है, कहां पे, ये जो रिडेम्पशन होगा 2022 में, लेट सपोज दैट, ये रिडेम्पशन कैसा होगा? क्या पार पे होगा, क्या प्रीमियम पे होगा, क्या डिस्काउंट पे होगा? कब की बात? 2015 में ही आपके डिवेंचर्स के बॉन्ड में या ऑफर लेटर में या जो भी उसका सर्टिफिकेट है उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो डिवेंचर्स है अभी हम इश्यू कर रहे हैं पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तीनों कंडीशन हो सकता है। लेकिन रीडीमेबल एट फ्यूचर मे बी पार, मे बी प्रीमियम, मे बी डिस्काउंट। अब देखो, अब 100 रुपए का डिवेंचर लेट सपोज 100 रुपए में इश्यू हुआ था, 100 का डिवेंचर 100 में, लेकिन जब 2022 आएगा उसमें हो सकता है ये 100 में रिडीम हो सकता है 110 में रिडीम हो सकता है 90 में रिडीम हो, राइट। अगर 100 का इशू था, 100 में ही रिडीम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। 100 का इशू था लेकिन हमको अगर रिडीम करना है अब प्रीमियम पे, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही लॉस है। ये प्रीमियम तो लिखा हुआ है लेकिन ये लॉस है। लॉस है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि आप 100 रुपया का डिवेंचर इशू किए हो, जब रिडेम्पशन करने जाओगे तो 110 रुपया, यानी कि 10 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको डिवेंचर्स होल्डर को, 10 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको डिवेंचर्स होल्डर को, राइट। अभी डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे। अब सोच के देखिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 100 रुपए का शेयर, सॉरी, डिवेंचर्स था 2015 में, हमने इसको 100 रुपया का डिवेंचर्स था, हमने इशू किया, इशू प्राइस और फेस वैल्यू 100 का 100, राइट। लेकिन इसमें एक टर्म लगा कि ये जो 2022 में जो रिडीम होगा वो 110 में होगा। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने पढ़ा भी हुआ था, या नहीं पढ़ा है तो आज देख लीजिए। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, या दूसरा नाम इसका दे सकते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट
ये कहता है, ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है कह सकते हो, या अकाउंटिंग का एक बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि रिकॉग्नाइज ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस, राइट, बट डज नॉट रिकॉग्नाइज all future expected gains। क्या मतलब निकल के आया? अगर हम बात करें, अगर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को लगा के चले, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, तो ये कहता है कि अगर आज 2015 में हुआ और आपको पता चल रहा है कि 2022 में हमारा डिवेंचर्स जब रिडीम होगा उस पे मेरा 10 रुपया नुकसान होने वाला है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करता है यू मस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज, या जर्नल एंट्री आप पोस्ट करो इन 2015 इटसेल्फ फॉर दिस फ्यूचर लॉसेस। क्या कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? कि आपको 10 रुपए का नुकसान होने वाला है, आप जाके 2022 में डिवेंचर्स को रिडीम करोगे 10 रुपए एक्स्ट्रा पे, वो नुकसान जो है आज बुक्स में लेके आओ। क्यों? एक प्रोविजंस बनाओ कि भाई मेरा ये जो लॉस जो है होने वाला है, क्योंकि आप टर्म्स ऑफ इशू में लिख रहे हो कि भैया आप डिवेंचर्स मेरा खरीदो 100 रुपए का 100 रुपए में, आपको जो हम रीपे करेंगे ब्याज तो देंगे ही देंगे, आपको जब हम रीपेमेंट करेंगे तो 110 रुपया देंगे। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 रुपया नुकसान है या नहीं है? आप मानते हो? मानते हो ना? यस सर। राइट। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, वो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस में ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। कहता है टूलिप लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, लगा दिया तो आपको डीआरआर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इशू 4 lakhs 9% डिवेंचर्स 100 each ऑन 1 अप्रैल 2016 एट प्रीमियम। अभी भी प्रीमियम पे इशू हो रहा है, आज भी 6% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, लेकिन रिडीमेबल जो रिडीम होगा एट प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस हो गया 10%, राइट। बाकी सारा कहानी के लिए बहुत डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अभी, बिकॉज मेरे हिसाब से आपको इसी में आया होगा प्रॉब्लम, राइट। तो डिवेंचर्स इशू का एंट्री हो गया, कितना हमारे पास एट प्रीमियम, कितना परसेंट प्रीमियम? 6%। तो 4 लाख का आपका डिवेंचर्स इश्यू हुआ था, 4 लाख का 6% एक्स्ट्रा आएगा 24,000, राइट। यानी कि आपके पास पैसा आ गया 4,24,000, ये एंट्री हो गया। आप सिंपल सा इसको अलग अलग कैटेगराइज करिए। पहले इसको अभी होल्ड करके 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट 424, राइट, 9% डिवेंचर्स 4 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 24,000, ये तो हो गया। अब जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस है, क्या जब रिडीम करोगे 5 साल के बाद, 16 में इशू हो रहा है, 16 और 5 4 साल के बाद ही, तो एक आपको लॉस क्रिएट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये कौन सा? 10%, राइट। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, यू हैव या वी हैव मस्ट रिकॉग्नाइज दीज लॉसेस एट प्रेजेंट टाइम, राइट। तो अभी आपका प्रेजेंट टाइम क्या है? 2016, राइट। तो 40,000 रुपया। अब इसके लिए क्या हम एक एंट्री करेंगे? एक डेबिट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा। तो ये क्या है? तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, राइट, 40,000। यही एक एक्स्ट्रा एंट्री है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। आई थिंक अभी समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा जो आपका लॉसेस हुआ है। तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अभी 24,000 रुपया अभी अभी क्रिएट किया है, और बाकी पीएल अकाउंट से आप डेबिट करो, राइट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 40,000 आप खत्म कर दो। अब इस क्वेश्चन में सारे के सारे 40,000 जो नुकसान है वो अभी के अभी ही राइट ऑफ कर दिया, राइट। आप इसको इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हो एज पर योर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। इस क्वेश्चन में सारे के सारे वन टाइम में ही लॉस को राइट ऑफ कर दिया, राइट, ठीक है। अब उसके बाद तो कुछ है नहीं, आप डीआरआर बनाइए। कितना? 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट प्रीवियस ईयर के जो भी बच्चे होंगे वो सब लोग 15% पे पढ़े हैं, ध्यान से। आपको 10% करना है ड्यू टू अमेंडमेंट, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नया बुक, जैसे आपके फैमिली में भी जो नए बच्चे आएंगे, आपके जूनियर हैं, वो आपके बुक से काम चलाते हैं, ऐसा बिल्कुल कतई मत करिएगा, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। हमेशा बुक बाई करना होगा आपको नया, क्योंकि क्या माइन्यूटली चेंजेज होगा इतना अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज ए स्टूडेंट, राइट। इसलिए हर बार नए बुक को रेफर करें, 500 1000 जो लगते हैं लगाइए।
आप अपने बुक को अपने जूनियर को पास ऑन मत ना करें। अगर आपके घर में कोई सीनियर बच्चा रहता, आप पढ़ते, तो ये 10% की जगह 15%, सब कुछ पढ़ते, एग्जाम में लिख के भी आते। सर लिखे तो सब कुछ थे, नंबरे नहीं आया, तो आएगा कैसे? कॉन्सेप्ट वही है, केवल 15% की जगह 10%, ये चेंज हो गया। तो ये कैसे पता चलता? किताब से ही पता चलेगा भाई। आपके पास आरबीआई वाले, कंपनी एक्ट वाले तो कोई मैसेज करेंगे नहीं, राइट? ठीक है जी। चलिए, तो आई थिंक ये सारा आपका कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा और कोई डाउट? No, sir. चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन कैरी ऑन करिए, फटाफट जितना जल्दी निपटा सकते हैं निपटा लीजिए। तो नया Yes. बैच शेड्यूलिंग हो चुका है ऑलरेडी 18 तारीख से, राइट? तो उससे पहले आपका फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं हम लोग Yes, नेक्स्ट sir. लेक्चर में। गुड डे टू ऑल ऑफ।